नमस्कार। आज मैं आपको राजभर समाज के इतिहास से रूबरू कराऊंगा। पहली किताब है तबकात-ए-नासिरी। इसके लेखक मौलाना मिनी हाजुद्दीन अबू उमर बिन सिराजुद्दीन अल जुजियानी। यह किताब फारसी भाषा में 1246 ईस्वी में लिखी गई थी। इस किताब को अंग्रेजी में अनुवाद किया था मेजर एच.जी. रेवटी ने, तो प्रकाशित हुई 1881 में। तबकात-ए-नासिरी किताब पेज नंबर 628 पर लिखा है, 1,20,000 मुसलमानों को मारने वाली जाति का नाम भरतू था। भरतू एक फारसी शब्द है, इसी को भर भी कहा जाता है। गजेटियर ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध के वॉल्यूम नंबर 1 में पेज नंबर 13 पर लिखा है, भरतू ही भर है। इस किताब ने रेफरेंस लिया है तबकात-ए-नासिरी से, जो 1246 ईस्वी में लिखी गई थी फारसी में। इससे यह सिद्ध होता है कि भरतू जाति ही भर है, तो राजभर कौन? तो चलिए मैं आपको इस सवाल का भी जवाब देता हूँ। अवध के कमिश्नर पैट्रिक कार्नेगी ने अपनी किताब वॉल्यूम 3 में पेज नंबर 552 पर साफ साफ लिखा है कि सलार मसूद गाजी बहराइच में राजभरों के हाथों मारा गया था। मतलब महाराजा सुहेल देव राजभर के हाथों सलार मसूद गाजी मारा गया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीच 1969 में छपवाई गई थी सरकार द्वारा। इसी किताब के पेज नंबर 199 पर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा है, राजभर, रजवार, राजहर, भर ये एक ही जाति है। इतिहास के पन्नों में कुछ नायक ऐसे होते हैं जिनकी गर्जना सदियों सदियों तक सुनाई देती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस महानायक की जिसने अपनी तलवार की धार पर सलार मसूद गाजी को मिट्टी में मिला दिया। वो योद्धा जिसने विदेशी आक्रांताओं को सलार मसूद गाजी का अंत किया। नाम था महाराजा सुहेलदेव राजभर। महाराजा सुहेलदेव का जन्म 11वीं सदी में हुआ। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार वे राजभर समुदाय के एक पराक्रमी राजा थे। उनका साम्राज्य श्रावस्ती और बहराइच के क्षेत्रों में फैला हुआ था। मिरात-ए-मसूदी जैसे ऐतिहासिक वृत्तांतों में उनके अदम्य साहस का वर्णन मिलता है, जहां उन्हें स्थानीय राजाओं के संघ का नेतृत्व करने वाला बताया गया। 1033 ईस्वी में मसूद गजनवी का भतीजा सैयद सलार मसूद गाजी अपने सैन्य अभियान के तहत भारत में आगे बढ़ रहा था। उसका सामना स्थानीय राजाओं के एक संघ से हुआ, जिसका नेतृत्व महाराजा सुहेलदेव राजभर जी कर रहे थे। चित्तौड़ा झील के तट पर, जो बहराइच में पड़ता है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव से टकराव हुआ था मसूद गाजी का। महाराजा सुहेलदेव ने विभिन्न स्थानीय राजाओं को संगठित किया, जुटाया, आक्रांता के बड़ी सेना का सामना करने के लिए मोर्चा संभाला। इस युद्ध में दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस युद्ध में सलार मसूद की सेना को हार का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह भारतीय शासकों द्वारा एक विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रतिरोध की घटना मानी जाती है। महाराजा सुहेलदेव के जीवन से जुड़े विभिन्न वृत्तांतों और लोक कथाओं में उनके द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों और उनके स्थानीय सहयोगी के विरुद्ध संघर्षों का उल्लेख मिलता है। हालांकि बहराइच का युद्ध सबसे प्रसिद्ध है। माना जाता है कि उन्होंने पहले राज्य और आसपास के क्षेत्रों की रक्षा के लिए अन्य मोर्चों पर भी युद्ध लड़े। महाराजा सुहेलदेव का नाम सदियों से स्थानीय लोकगीत और समुदायों के स्मृतियों में जीवित रहा है। उनकी वीरता और प्रतिरोध की कहानी को अब व्यापक स्तर पर पहचान मिल रही है। भारत सरकार द्वारा बहराइच में उनके सम्मान में स्मारक बना, उनकी विरासत को स्मरण करने का प्रतीक है। यह भावी पीढ़ियों को उनकी ऐतिहासिक भूमिका से परिचित कराने का एक माध्यम है। महाराजा सुहेलदेव का जीवन बाहरी आक्रमण के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। बहराइच के युद्ध में उनकी भूमिका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो क्षेत्रीय शक्तियों की एकजुटता और साहस को दर्शाती है। उनके स्मरण के माध्यम से हम इतिहास के उन नायकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी भूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश के गजेटियर बहराइच के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में सुहेलदेव को स्थानीय शासक के रूप में दर्शाया गया है। यह था महाराजा सुहेलदेव और राजभरों का इतिहास।